Hi guys, welcome to my YouTube channel and I hope everyone is doing great, everyone's safe and sound. So guys, today we'll be talking about what's going on in your life and what's coming up. This is completely a journal reading. So whenever you see it, it's gonna resonate at some point of your life. This is also a timeless reading. So whenever you reach here, it's gonna be a sign from the universe for you directly. So let's see, guys, what's coming up when it comes to your life without wasting another minute. I also want to tell you guys that those who are new here, make sure you subscribe my channel, like this video, and drop your comments if you resonated with me because this will give me a push to make more videos for you guys. So guys, let's see. कोई पाल वन पाल टू नहीं करेंगे हम एक जर्नल रीडिंग एक अच्छी फुल फ्लेज रीडिंग पकड़ेंगे, ठीक है, एंड उसको देखेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, एक रेजोनेशन हमें जो मिलेगा वहाँ से हम काफ़ी रेजोनेट करेंगे हर चीज़ से। आई एम गोना चेक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड व्हाट्स कमिंग अप। ओके, डेविल इज कमिंग आउट। ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। आई विल बी टेकिंग द क्लैरिफिकेशन जहाँ पे मुझे लगेगा कि क्लैरिफिकेशन लेनी है। आई विल बी कमिंग अप विद ऑरिकल कार्ड्स जहाँ पे मुझे लगेगा ऑरिकल कार्ड्स लेने चाहिए हमें। Next card. Okay, we've got two cards here. Okay, Knight of Cups energy. Five of Wands. What else is going on in the viewer's life right now? Six of Pentacles. The Sun. Okay, you can understand this. अभी देखेंगे कि क्या आ रहा है. Let's pull out cards for what's coming up in your life. Seven of Pentacles, Death, the Lovers. Okay, यहाँ पे Knight of Swords, Nine of Wands. Overall is the Hanged Man is the overall energy. Keeping it here. Okay, and the deck energy is the Moon, clarified by the Four of Cups, clarified by the Ace of Swords with the High Priestess. Okay, I got it. So overall I see कि बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे छुप रही हैं when it comes to you guys. Mostly कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपने ही किसी से झूठ बोला है जो आपके सामने खुद आ जाएगा खुल के. Just the camera. Okay. सो आई सी कहीं ना कहीं पे आपने ही किसी को शायद झूठ बोला है जो आपके सामने आ जाएगा, जिसके कारण थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे दिख रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हो. दिस इज व्हाट आई सी विद द हाई प्रीस्टेस कि कहीं ना कहीं पे या तो कोई आपको लेके बहुत सस्पिशियस हो रहे हैं या आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो रहे हो. मोस्टली फॉर मोस्ट ऑफ यू द एनर्जी आई एम पिकिंग इज दैट यू आर बीइंग सस्पिशियस, यू आर बीइंग इनटू द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, एंड यू नो दैट इज अ रीजन कि कहीं ना कहीं पे आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हो विद द फोर ऑफ कप्स एनर्जी. तो दिस इज व्हाट आई सी, एंड आई ऑल्सो सी कि आपका जो गोल है इस पूरी सिचुएशन को लेके, दैट इज कि यू वांट टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर ओन सेल्फ. आपको अपने तरीके से काम करना है और आपको वैसा शायद नहीं मिल रहा है, विच इज मेकिंग यू फील थोड़ा सा अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू इट. दैट्स ओके. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप व्हेन इट कम्स टू यू गाइस. पहले हम बात करेंगे गाइस कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड आई विल बी टेकिंग द क्लैरिफिकेशंस वेयर एवर नीडेड. So overall, as I see the hanged man position, so I am definitely seeing that when it comes to you, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा फंसा हुआ फील हो रहा है. हमें थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे वी फील वेरी स्टक, वी फील वेरी बाउंडेड. हमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर चाहिए और कहीं ना कहीं पे उन सब चीज़ों का आंसर हमें जो है वो मिल नहीं पा रहा है प्रॉपरली.
आई ऑल्सो सी दैट व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, तो होता है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे पीपल आर ट्राइंग टू डोमिनेट यू आउट विद सम डेविल एनर्जीज। अंडरस्टैंड गाइस दैट व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, तो थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे जरूर दिख रहा है जहाँ पे पीपल आर ट्राइंग टू डोमिनेट यू, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू आउट, एंड विच इज मेकिंग यू फील थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा क्या काफी अनकंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मोस्टली फॉर मैक्सिमम पीपल आउट देयर, मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे लोग आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि आप लाइक होते हैं ना, हम लोग समटाइम्स ना बहुत बेवकूफ़ी कर देते हैं, आउट ऑफ इमोशंस हम लोगों से बातें शेयर करते हैं। द मोमेंट हम बातें शेयर करते हैं ना, लोगों को हमारी चाबी मिल जाती है। यू अंडरस्टैंड गाइस, अब किसी को पता है कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, वो पर्सन हमेशा मेरे वीकेस्ट पॉइंट को यूज करके ना मेरे को यूज करना शुरू कर देगा। गेटिंग मी? So you need to understand that you have to stop sharing your things with people, no matter how close this friend is, no matter how close this person is to you. Understand कि आपको कहीं ना कहीं पे ना बातें करनी बंद करनी होंगी लोगों से, ताकि वो आपको कंट्रोल ना कर सके। You also need to understand कि कहीं ना कहीं पे ना अभी out of this childish energy, I see you doing such things, whatever this person wants you to, ठीक है, I see you doing such things, क्योंकि हम थोड़े से चाइल्डिश हो गए हैं अभी के लिए हम ऐसी सिचुएशन के अंदर बैठ गए हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि चलो ठीक है, maybe this person is trying to help me out with the situation, but this is not happening. People are trying to take advantage of you at some point, so make sure कि आप ऐसा नहीं होने दे रहे हो। I see for some of you, child रिलेशनशिप का भी मेरे को बहुत यहाँ पे आ रहा है पूरा का पूरा जोन, कि फॉर सम ऑफ यू ऐसा सिचुएशन भी है जहाँ पे आई सी यू गाइज फाइटिंग, ठीक है, आई सी यू गाइज इन फाइट्स या फिर डिस अपॉइंटमेंट्स वाला सिचुएशन, या थोड़ा सा होता है ना कि आई एम नॉट एबल टू अग्री एट दिस पोजीशन, वैसा सिचुएशन इज समथिंग आई सी विच इज मेकिंग यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन इट कम्स टू द होल थिंग। आई सी कि कहीं ना कहीं पे ये सिचुएशन भी जा रहा है कि आप लोगों के मन में आप लोगों की फीलिंग्स जो है वो मैक्सिमम ऐसी हो गई हैं कि शायद ना मैं लोगों के साथ जितना करता हूँ या करती हूँ, लोग उतना मेरे साथ नहीं करते, वैसी फीलिंग्स, वैसी सिचुएशंस इज समथिंग का इसी थोड़ा सा यू गोइंग टू फील लाइक इट कि मे बी आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग फॉर पीपल बट पीपल आर नॉट डूइंग थिंग्स फॉर मी। ये मैक्सिमम लोगों का, एज आई टोल्ड यू, आई एम गेटिंग द रिलेशनशिप वाइब आउट देयर। तो लोगों के साथ मेरे को ये सिचुएशन दिख रहा है कि when it comes to you in a relationship, you are being dominated by people, जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं और रिलेट कर पा रहे हैं। मेक श्योर यू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे इस सिचुएशन दिख रहा है कि you're in a relationship, ये person is trying to make you feel थोड़ा सा comfortable by doing things, and कहीं ना कहीं पे डोमिनेट हो रहे हो आप, ठीक है, और आप बहुत चाइल्डिश एनर्जी से, बहुत ही चाइल्डिश वे से सबको डील कर रहे हो, विच इज मेकिंग इट ऑल मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल एंड मेकिंग यू फील लाइक कि नहीं यार, मतलब आई एम डूइंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल वो मेरा इतना नहीं करते, या फिर व्हेन इट कम्स टू माई पार्टनर दिस पर्सन इज नॉट गिविंग मी 100% जैसा मैं इनको दे रही हूँ, राइट, या दे रहा हूँ। वैसे सिचुएशन इज समथिंग आई सी, वो दैट्स कंप्लीटली फाइन। ये थोड़ा सा ही चल रहा है, ये थोड़े दिनों की ही बात है टू बी ऑनेस्ट। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन इस पूरी सिचुएशन का कि ओह नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है इस पूरी सिचुएशन को लेके। आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन, but that's okay, we're getting the judgment out there. Again the moon energies, guys, can you see it? And the fool, okay, so I see when it comes to you guys, तो कहीं ना कहीं पे a lot of situations are like this, बहुत ही देखो, this deck is just literally telling us to stay patient with the temperance, stop feeling stuck and bounded, stop getting up into the situations। अभी अच्छा देखो, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, let's see, okay, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, यू रियली फॉर मैक्सिमम पीपल आई सी आप लोगों को रिकंसिलेशन चाहिए इस पूरे कनेक्शन में। आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव करे और वैसा बिहेव करे जैसे वो एक टाइम पे बिहेव करते थे आपके साथ इन दी पास्ट। अब और उस पूरी सिचुएशन को लेके आई सी यू बीइंग वेरी वेरी डाइसी अबाउट द होल सिचुएशन, लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, बट दैट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल। अब यू अंडरस्टैंड कि हमें ना क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी में आना है कहीं ना कहीं पे। यू हैव टू कम अप इनटू दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग वेरी फर्म एंड वेरी वेरी लॉजिकल अबाउट योर गोल्स, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इमोशनल लेवल्स पे छोड़ देनी है चीजें सॉरी गाइस, ऐसा भी नहीं है कि इमोशनल लेवल पे छोड़ देनी है चीजें, बट मैक्सिमम आपको एक फर्म डिसीजन लेना है, अंडरस्टैंड, राइट। अभी मेक श्योर यू आर बीइंग वेरी पेशेंट अबाउट द होल सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज ऐसा क्योस मचा के, ऐसा मेस करके ना सो के रात को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टे पेशेंट अगर आपको ये लिटरली सॉल्व करना है सब कुछ।
आई एम सीइंग अगेन यू बीइंग वेरी स्टक, वेरी बाउंडेड एंड फीलिंग लाइक अपने आप को एक कॉर्नर में बिठा देना एंड टेकिंग टाइम आउट व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप, कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? या होता है ना, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू, यहाँ पे अगर जनरल बात करें रिलेशनशिप के लिए, अगर लोग नहीं है यहाँ पे ज्यादा, जनरली मुझे ये दिख रहा है कि किसी ना किसी के साथ, जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हुई है, आपको वो ऐसा फील करवा रही है कि मुझे ना शायद इस दुनिया से कट ऑफ कर लेना चाहिए, मुझे अकेले बैठ के थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, होता है ना, थोड़ा सा लोनलीनेस इज समथिंग आई सी, and that's why I say, for maximum of you, this is the time to reconnect with old people, reconnect with your past friends, good friends, best friends, purane 10th plus 2 के whatever, ठीक है, just giving a random example. For maximum of you, huge possibilities कि आपके person ही आपको ऐसा behave कर रहे हैं हर चीज के अंदर, and you're waiting for reconciliation desperately. That's completely fine. Whatever is happening up in your life is okay. That's okay. ठीक है, because ये चीज सब कुछ जो है वो solve होने वाली है. It's going to be all blessed situation. So don't worry about it. ये सब कुछ solve होने वाला है. I am getting the sun as the immediate एक्शन हैपनिंग. सो आई डेफिनेटली सी बहुत एक ब्राइट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही जल्दी. इट्स गोना बी अ वेरी वेरी ब्राइट चेंज, इट्स गोना बी वेरी वेरी गुड थिंग, राइट? इट्स जस्ट लाइक आपको सही फील करना है इस टाइम के ऊपर. डू नॉट लूज पेशेंस, डू नॉट लूज होप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देखेंगे व्हेन इट कम्स टू द कमिंग सिचुएशन क्या आ रहा है फॉर अच्छा. अभी सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विद द डेथ कार्ड, with the lovers, with the knight of swords and the knight of wands. I see कहीं ना कहीं पे maximum of you are going to be confused about a lot of situations. काफी confusions मुझे यहाँ पे दिख रही है when it comes to the whole thing. आप ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, ठीक है, आप बहुत ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड यू आर लिटरली वेटिंग कि कब मेरा टाइम आएगा या फिर कब ग्रोथ आएगी, या व्हाट शुड आई डू टू मेक इट ऑल वर्क. बेसिकली आई सी ग्रोथ डेफिनेटली आ रही है आपके काम के अंदर, बट काम के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, जो भी एस्पेक्ट में आप ग्रोथ चाह रहे हो डेफिनेटली आ रही है. इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको थोड़ा सा टाइम देना है, आपको सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो एक रैंडम डिसीजन माना जाए. मेक श्योर यू आर टेकिंग योर टाइम एंड मेकिंग एक्शंस और डूइंग एक्शंस अकॉर्डिंगली. अनदर वन आई सी टॉक्सिक लेवल्स जिंदगी से बहुत खत्म हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं और जिन चीजों में आप फंसे हुए हो, ठीक है, वो सब खत्म हो रहे हैं. ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू आई एम गेटिंग द लवर्स कार्ड, आई एम गेटिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन इज समथिंग आई सी, हल्का फुल्का कंफ्यूजन इन थिंग्स कि क्या करना और क्या नहीं करना है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फॉर मैक्सिमम ऑफ यू, रिलेशनशिप में है, आई नो आई लव दिस पर्सन, बट क्या मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, you know that situation is something I see कि थोड़ा सा dicey situation when it comes to the whole thing and the whole situation. ऐसा भी दिख रहा है कि when it comes to this person really wants to say a lot of things to you, this person really wants to express a lot of things to you, but जब बात आती है सच में एक्सप्रेशन की, तो कहीं ना कहीं पे आई एम सीइंग कि ये पर्सन जो है ना वो थोड़े से चुप रह जाते हैं, लाइक एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को प्रॉपरली. ठीक है, फॉर मैक्सिमम ऑफ यू आई ऑल्सो सी कि आपकी जो पर्सन है, ये आप बेसिकली इस जोन में जाने वाले हो जहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, और आपका जो बेसिक एनर्जी रहने वाला है ना इस पूरे टाइम, ठीक है, ये टाइम बेस्ड रीडिंग है, सो डेफिनेटली इस पूरे टाइम जो भी आपका एनर्जी रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी आई नीड टू फोकस ऑन माई ओन सेल्फ. थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी इज ऑल्सो समथिंग आई सी. हो सकता है आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, ठीक है, फॉर पीपल, बट इवेंचुअली दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश, दिस इज ऑल अबाउट बीइंग सेल्फ फोकस्ड. ठीक है, so a lot of focus is coming up in your life when it comes to this whole situation and this whole thing, which is going to be very good to be honest, because अगर आप अभी फोकस नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे ना हम लूज कर जाएंगे जो भी हमने पाया है, और जो हम पाना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा नहीं जल्दी. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, राइट? अब बिकॉज आई एम सीइंग कि मैक्सिमम पीपल आर हियर फॉर रिलेशनशिप्स, एंड थोड़ा रिलेशनशिप जोन मेरे को दिख रहा है, या थोड़ा सेपरेशन जोन मेरे को दिख रहा है मैक्सिमम. So let's see the current feelings of your person. These are only for relationship people out there जिनके relationships हैं और जो रेजोनेट किए हैं रिलेशनशिप वाली बात के ऊपर. बाकी आप लोगों के लिए रीडिंग खत्म हो चुकी है. नो जर्नल एडवाइस, आप जा सकते हो, बट पीपल हु आर हियर फॉर थोड़ा रिलेशनशिप थिंग and want to know about the person's feeling as well. Let's tension. So when it comes to your person, he's also in tension at some point. I also see when it comes to your person, कोई ना कहीं पे होता है ना
कि feeling very very tensed about the whole thing and the whole situation. This is very similar thing I see कि कहीं ना कहीं पे आपको भी बहुत टेंशन हुई हुई है और आपके पर्सन को भी बहुत टेंशन हुई हुई है. अब देखेंगे नेक्स्ट एनर्जी हमें क्या मिल रही है. amused, right. अब एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड ले लेते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग. What's coming up? Disappointed and withdrawn. I hope cards are visible, and the deck energy is irritated. So I'm saying when it comes to this person, he's you know literally wants to have this relationship in a good terms and wants to have a very good life with you. ठीक है, but this person is very irritated right now. बहुत ही ज़्यादा irritation में दिख रहे हैं person, and that's why वो आपका point जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी. I also see this person is very disappointed and so is you. कहीं ना कहीं पे आप भी बहुत disappointed मेरे को दिख रहे हो इस पूरी situation के अंदर. एंड ऐसा भी है कि होता है ना कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट. जैसे मैंने बताया टैरो कार्ड से आपको, दिस इज द सेम काइंड एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर कि कहीं ना कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो देयर एंड यू आर फीलिंग लाइक नहीं, मेरे को और इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को निकालना है अपने आप को इस पूरी सिचुएशन से, राइट. एंड टेंशन इज देयर बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन. हम अभी देखेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर ये फीलिंग्स कैसे चेंज होने वाली हैं और आने वाले टाइम के अंदर क्या फील करने वाले हैं हम. हाँ, गुस्सा आने वाला है थोड़ा सा इस पूरी सिचुएशन को लेके. एंड मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बिकॉज ये गुस्सा आने वाला है, राइट. सो थोड़ा सा हमें ऐसा सिचुएशन जाएगा कि भाई अभी हम क्या करें और क्या ना करें. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन लेते हैं इस पूरी सिचुएशन का. लेट्स सी. ओके, we got some cards out here. So another one is anxiety, love and insulted. सो ऐसी थोड़ा सा ये सिचुएशन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मेक श्योर यू गाइस आर नॉट डूइंग दिस मिस्टेक. डू नॉट इंसल्ट योर पर्सन जिसके साथ भी आपकी लड़ाई हो रही है. मेक श्योर लड़ाई अगर आप कर भी रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा इरिटेशन वट एवर मूड इज गोइंग ऑन, डू नॉट इंसल्ट दिस पर्सन. डू नॉट डू दैट गाइज. यू डोंट वॉन्ट टू बिलीव मी. ये थोड़ा सा टाइम पीरियड हमारा ऐसा जा रहा है विच इज मेकिंग यू फील लाइक एंग्री एंड इंसल्टिंग पीपल आउट. मैं तो उसको सुना दूंगा, मैं तो उसको सुना दूंगी टाइप थिंग्स. बट बिलीव मी, यू डोंट वॉन्ट दिस. ठीक है, आई ऑल्सो सी कि अगर आप ये सब करते हो तो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट फीलिंग होगा एंग्जाइटी का कि शिट मैंने क्या कर दिया. रिग्रेट, इंस्टेंट रिग्रेट इज समथिंग आई सी. डू नॉट डू दैट, right. I see this connection, this friendship or whatever it is, it holds a lot of love and contentment. ठीक है, बट ठीक है, डू नॉट गेट इनटू द सिचुएशन जहाँ पे यू फील एंग्री एट द मोमेंट और आप कुछ गड़बड़ कर दो एंड यू stop having such beautiful emotions in your life for this person. Stop doing that guys, you don't want this, believe me, right. So this is what was a glimpse about your journal life, what is going on currently and what's going to come up and how to deal with it. To be honest, I would just represent or I would just let you know that make sure whenever you're dealing with something like this, okay, so you are meditating for at least 10 minutes of your life. The moment you're going to start with 10 minutes of meditation in your life, you're going to see such beautiful change coming up in your life और साथ ही साथ में ना सब कुछ एकदम से सॉल्व हो जाएगा, right. So guys, if you connected, please like, share and subscribe to my channel and make sure you comment down that what part you resonated and what else you want to see on my page. That's all. God bless you guys. Bye bye. That was my time and I'm serious.